वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मून नाइट सीरीज़ को। सीरीज़ के शुरुआत में हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो एक गिलास से पानी पीता है और उस गिलास को तोड़कर अपने जूतों में डाल लेता है और उस जूते को पहनकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें मार्वल का इंट्रो दिखाया जाता है और फिर हम स्टीवन को देखते हैं जो अपने घर में नींद से उठता है और अपने पैर के लॉक को खोलता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। इसीलिए अपने बिस्तर के सामने रेत डालकर सोता है और दरवाजे पर टेप लगाकर भी सोता है ताकि अगर वो बाहर जाए तो उसे पता चल जाए। अब वो मछली को खाना देकर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने काम के लिए निकलता है जहाँ सारे रास्ते वो नींद में होता है। जिसके बाद वो अपने काम में पहुँचता है। अब वो एक म्यूज़ियम में टॉय बेचता है जहाँ उसको म्यूज़ियम में पहुँचते ही वहाँ एक लड़की से बात कर रहा होता है क्योंकि वो लड़की पिरामिड में कचरा छुपाने की कोशिश कर रही होती है, जिसे वो रोकता है और उसे म्यूज़ियम के बारे में बताने लगता है जिसमें वो एक रिचुअल के बारे में बताता है जिससे हमें पता चलता है कि वो इजिप्शियन गॉड के बारे में काफ़ी पढ़ता है। अब वो एक रिचुअल के बारे में बताता है तभी वहाँ उसकी बॉस कुछ काम दे देती है और हमें पता चलता है कि उसकी बॉस उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। अब उसके पास एक लड़की आती है और उसे कहती है कि हम कल मिल रहे हैं ना, जिस पर वो हाँ कह देता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो लड़की उसे कैसे जानती है। अब वो कहती है कि हम साथ में कबाब खाएंगे, पर उसकी बॉस बताती है कि वो तो वीगन है ना, जिस पर उसे हैरानी होती है क्योंकि उसे ये सब बातें याद नहीं रहती। अब वो अपने बॉस को कहता है कि मैं म्यूज़ियम में आने से पहले बाहर बोर्ड को टंगा देखा जिस पर सिर्फ 7 ही गॉड की तस्वीरें लगी हैं, पर वो तो 9 होते हैं ना। जिस पर उसकी बॉस कहती है कि ये सब म्यूज़ियम वाले देख लेंगे तो तुम इसमें अपना दिमाग मत लगाओ। जिसके बाद उसके देर से काम में आने के कारण उसे ओवर टाइम करने के लिए रुकना पड़ता है। जिसके बाद वो अपना काम ख़त्म करके अपने घर के लिए निकलता है और रास्ते में वो एक स्टैचू आर्टिस्ट से बात कर रहा होता है जहाँ वो अपने सारे दिल की बात उसे बताता है। जब वो सोकर उठता है तो उसका शरीर दर्द कर रहा होता है और कई बार तो वो सोता है अपने घर में, लेकिन उठता है तो वो किसी और ही जगह पर होता है और कई बार तो किसी दूसरे शहर में भी होता है। जिसके बाद वो अपने घर के लिए चला जाता है जहाँ हमेशा की तरह वो अपने सोने का इंतज़ाम करता है और जागने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो जागने के लिए कभी पज़ल सुलझाता है तो कभी बुक पढ़ने लगता है। लेकिन आखिरकार उसकी आँख लग जाती है। अब उसकी आँख खुलती है जहाँ वो देखता है कि वो कहीं और ही होता है और कोई उसे सोने के लिए बोल रहा होता है। जिसके बाद उसे अपने पास एक स्कैरब मिलता है। अब हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई एंटिटी खड़ा होता है जिसे वो सुनकर पलटता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी उस पर कुछ लोग गोलियां चलाने लगते हैं। अब स्टीवन वहां से भागकर एक गांव में पहुंचता है जहां हम आर्थर को देखते हैं जिसे उस गांव के लोग भगवान की तरह देख रहे होते हैं। और स्टीवन देखता है कि वो एक आदमी के हाथ को पकड़कर इजिप्शियन गॉड एमिट के नाम पर परखता है और हम उसके हाथ पर एक निशान को देखते हैं जो अचानक से हरा रंग का हो जाता है और आर्थर कहता है कि तुम्हारा दिल साफ है। फिर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसके हाथ को आर्थर पकड़कर उसे परखने लगता है और इस बार वो निशान लाल रंग का हो जाता है और वो औरत को कुछ हो जाता है। अब हम आर्थर को देखते हैं जो कहता है कि इस महिला की दिल साफ नहीं थी। तभी स्टीफन को पता चलता है कि जो लोग उसके पीछे थे वो आर्थर के ही लोग थे। अब आर्थर को पता चल जाता है कि स्टीफन वही है और वो अपनी भाषा में सबको प्रार्थना करने के लिए कहता है, पर स्टीफन को समझ में नहीं आता। फिर आर्थर उससे स्कैरब मांगता है और स्टीफन आर्थर को स्कैरब देने की कोशिश करता है पर वो नहीं दे पाता।
अब वो सब मिलकर स्कैरब को छीन लेते हैं, पर अचानक से अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सब मरे होते हैं। जिसके बाद स्टीफन वहाँ से एक गाड़ी में भागने लगता है, पर वो उसका पीछा करने लगते हैं और एक आदमी उसके गाड़ी में आ जाता है। पर तभी अगले ही पल उसके हाथ में एक गन होती है और उसे कोई कहता है कि गाड़ी अच्छे से चलाओ। तभी उसके पास गुंडे पहुंच जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसके पास कोई नहीं होता, पर उसकी गाड़ी उल्टी चल रही होती है, जिसे वो सीधा करता है, पर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और वो गुंडे उसके पास आने लगते हैं। पर अगले ही पल वो अपने घर में नींद से उठता है। अब उसे लगता है कि ये सब सपना था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पिछले 2 दिन से गायब था और इसीलिए उसकी डेट भी मिस हो जाती है। जिसके बाद वो अपने घर आता है, जहाँ उसको उसके घर की दीवार पर कुछ दिखाई देता है, जिसे वो जाकर देखता है और उसे वहाँ एक चाबी और एक फ़ोन मिलता है, जिसमें किसी लायला का बहुत सारा मिस कॉल होता है। तभी उस पर लायला का कॉल आता है, जो उसे माँ के नाम से बुलाती है, और तभी कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लगती है और वो लिफ्ट से बाहर जाने के लिए निकलता है, जहाँ फिर से वही एंटिटी उसे दिखाई देता है जो उसके तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत होती है। और अब वो लिफ्ट वापस उसके ही कमरे वाले फ्लोर में होती है और उसको पीछे से वही एंटिटी देखता है। जिसके बाद अगले ही पल वो एक बस में होता है। अब उसे वो हर जगह दिखाई देने लगता है और स्टीफन म्यूज़ियम चला जाता है, जहाँ वो काम करता है। अब वो वहाँ आर्थर से मिलता है और आर्थर उसे एमिट के बारे में बताता है, लेकिन स्टीफन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सब उससे मिले हुए होते हैं। जिसके बाद आर्थर उसे परखता है, लेकिन स्टीफन को कुछ नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। अब म्यूज़ियम के बंद होने के बाद स्टीफन अपने ओवर टाइम कर रहा होता है। तभी उसे किसी कुत्ते की आवाज़ आती है, जिसे वो देखने के लिए जाता है, पर वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। अब वो उससे बचकर भागने लगता है और बाथरूम में जाकर छिप जाता है, जहाँ आईने में उसकी परछाई उससे बात करने लगती है, जो उसे कहता है कि मुझे अपना शरीर दे दो, तुम्हें मैं बचा सकता हूँ। और कोई रास्ता ना होने के कारण वो मान जाता है। फिर उसे कुछ होने लगता है, पर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसे मून नाइट मार देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए